राधे राधे सभी भाइयों के लिए जय श्री कृष्ण। नमस्ते भैया। अब एक और जानकारी देना चाहूँगा आप सभी को, किसान भाइयों को, कि दूसरी किताब है मेरे पास, फसल सब्जी फल रोग पहचान एवं प्रबंधन, जो आपको दिख पा रही होगी। मैं उसके बारे में सारी जानकारी लिखित रूप से बताऊंगा और उसका उपचार भी बताऊंगा, और साथ ही में उसके रोग की पहचान के हिसाब से आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा। ये डॉक्टर योगेंद्र सिंह एवं डॉक्टर अखिलेश सिंह द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीक से बनाई गई पुस्तक है। जैसे कि मैं आपको रोगों के बारे में जानकारी दूं, तो आपको रोगों के बारे में जानकारी देने का मेरा उद्देश्य, तो आप रोग, मक्का के रोग हैं, धान के रोग हैं, मिलेट के रोग, बीज रोग विज्ञान डॉक्टर विजेंद्र कुमार अग्रवाल, फलों के रोग, व्यावसायिक पुष्पोत्पादन, पादप ऊतक संवर्धन सिद्धांत और तकनीक, उष्ण कटिबंधीय फल वृक्षों का पोषण, पपीता है, नींबू वर्गीय फल, फलों के हानिकारक कीट, शीतोष्णक उत्पादन, खेती एवं व्यवसाय, सब्जियों की खेती एवं व्यवसाय, सब्जी और फल उत्पादन, समस्या एवं समाधान। जो आपको मैंने अभी किताब दिखाई है उसी आधार पर बताता हूँ। जैसे कि आपको बता दूं, खाद्यान्न फसलों के रोग, धान के रोग होते हैं, गेहूं के रोग होते हैं, मक्के के रोग होते हैं, ज्वार के रोग होते हैं, बाजरे के भी रोग होते हैं, दलहनी फसलों के रोग होते हैं, मटर के रोग, चने के रोग, अरहर के रोग, उड़द और मूंग के रोग, राजमा के रोग, मसूर के रोग, तिलहनी फसलों के रोग होते हैं, सोयाबीन के रोग, मूंगफली के रोग, सरसों के रोग, अलसी के रोग और तिल के रोग। और सब्जियों में भी रोग आते हैं, उनके भी नाम बताता हूँ। आलू के रोग, टमाटर के रोग, मिर्च के रोग, बैंगन के रोग, खीरा के रोग, गोभी के रोग, सेम के रोग, भिंडी के रोग, शकरकंद के रोग, गाजर के रोग, चुकंदर के रोग, पालक के रोग, प्याज के, लहसुन के रोग, अरबी के रोग, अदरक के रोग, हल्दी के रोग। और फसलों में जो रोग लगते हैं, फलों की जो फसल होती हैं, पपीते के रोग, अंगूर के रोग, नींबू के रोग, आम के रोग, सेब के रोग, आड़ू के रोग, अमरूद के रोग, केले के रोग, लीची के रोग। अन्य फसलें हैं जैसे गन्ना, कपास, तंबाकू, इनमें भी एक अजीब अजीब वो होती हैं। आज मैं आपको एक एक करके सभी के बारे में जानकारी दूंगा। इसी वीडियो में, थोड़ी वीडियो लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आपको मैं धान के रोग के बारे में जानकारी दूंगा इस वीडियो में। जीवाणुज परम अंगमारी धान के रोग हैं ये, जैसे कि जैमोसन प्रजाति, पिपले, जैसे कि जो धान में रोग आते हैं, पीले रंग के लहरदार विक्षत पत्तियों को या दोनों किनारों से प्रारंभ होकर नीचे की ओर नसों में समांतर बढ़ते हैं। बाद में इसके चारों ओर बढ़ने की पत्तियां सूख जाती हैं। रोग के प्रसार की स्थिति में पूरा पौधा सूख जाता है। रोग को सबसे हानिकारक अवस्था में स्वांगी हो जाता है तथा पत्तियों पीली होकर सूख जाती हैं, अतः पौधा नष्ट हो जाता है। रोग के प्रमाणित बीज का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि वो सीड को बनाया जाता है, प्रमाणित होता है, उसका उपयोग करना चाहिए। खेत में जल का उचित निकास होना चाहिए। और 3 नंबर, बीजों को एग्रोमाइसिन घोल 0.25% में 8 घंटे तक डुबोने के पश्चात 52 से 54 सेल्सियस तापमान पर गर्म पानी में 30 मिनट तक डुबोकर उपचारित करना चाहिए, जिससे कोई दिक्कत नहीं आती है। स्टेप्लाइक्लिन 15 ग्राम, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम
को 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें की दर से घोलकर छिड़काव कर दें। रोग श्रेणु किस्में जैसी गोविंद पंत धान, पंत साकेत धान, रत्ना धान, पूषा 21 नंबर धान। रोगजनक जो बात होती हैं, जैसे कि ये रोग मैंने अंगमाली वाला बताया। जैसे कि इसका दूसरा रोग होता है जीवाणु पर पर्ण रेखा। इसमें पत्तियां 0.5 से लंबी धारियां पाई जाती हैं। प्रारंभ में जल स्थिर चौड़ी होती हैं, पीली नारंगी कत्थई रंग की हो जाती हैं। इससे ही रोगग्रस्त कहा जाता है। किस्मों के धब्बे चारों साइड पाया जाता है। ये आपस में मिलकर बड़े धब्बे का रूप ले लेती हैं। ये पत्तियां समय से पहले सूख जाती हैं। जैसे कि धब्बा होता है, धब्बा चौड़ता जाता है, उसके हिसाब से वो बढ़ती जाती हैं। रोग को रोकने के लिए प्रबंधन, रोग रोधी किस्में जैसे IR20, पूषा 33, कृष्णा और जगन्नाथ उगाएं, जिसमें रोग प्रबंधन क्षमता है। रोकथाम के शेष उपचार, एक होता है झोंका ध्वंस रोग। जैसे कि आपको बताऊं, इस प्रकोप की पत्तियां, गांठों, बालियां उठने एवं पुष्प टहनियों पर होता है। पत्तियों पर तना, गांठों की घर कवच के आक्रमण से भूरे धब्बे बनते हैं। जो पत्तियों के ऊपर जो भूरे भूरे धब्बे बन जाते हैं वो बनते हैं। एक होती है भूरी चित्ती, भूरी पड़ चित्ती नाम, उसको 2 नाम से जाना जाता है। यह रोग जड़ को छोड़कर पौधे के सभी भाग पर पाया जाता है। इस पत्तियों को प्रचंड भरे गोलाकार धब्बे बन जाते हैं। किस्मों को ये बालियां पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल पाती हैं। एक खैरा रोग होता है, जिसमें लक्षण रोपाई के 10 से 15 दिन बाद प्रकट होता है। पत्तियों को हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं, जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। धब्बे बढ़कर पूरी पत्तियों को सुखा देते हैं। पौधा बौना रह जाता है, उपज कम प्राप्ति होती है। एक पर्णछंद अंगमारी बीमारी होती है। इसका लक्षण है पत्तियों को पर्णछंद दिखाई देता है। बाद में पत्तियां सतह के ऊपर 2 से 3 सेमी लंबे हरे भरे शुरुआत स्तर पर खैरतल बढ़कर तने की ओर चारों ओर से रोग प्रबंधन करता है। तना विकलन है और आवासीय कांड और पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग भी होते हैं।